All my dear student, welcome to बेटा our YouTube चैनल एंड एप्लीकेशन अकाउंट्स बाय हेमल सर। बेटा जैसे कि प्रोसेस कॉस्टिंग चल रहा था, ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर दिया है। इसके पहले के लेक्चर मैंने सब कुछ वहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दिया था सर। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या क्या एक्सप्लेन किया था, ये कैलकुलेट द फॉलोइंग नॉर्मल लॉस, हम कैसे ये सब फॉर्मूला वगैरह ये हमने फाइंड किया था, मतलब देख लिया था। उसके बाद कुछ जर्नल एंट्री वगैरह कराई थी। इसमें से आज 4 जर्नल एंट्री आज यूज़ होने वाली है। क्लियर है, ये सब बताया था। कॉस्ट ऑफ अब नॉर्मल लॉस की जर्नल एंट्री क्या होती है, नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आ जाएगा, प्रोसेस अकाउंट। पर अब नॉर्मल गेन होगा तो इसका उल्टा, प्रोसेस अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आ जाएगा, अब नॉर्मल गेन्स अकाउंट्स का नाम आ जाएगा। इसके बाद सर ये जो अपना नॉर्मल लॉस हुआ, अब नॉर्मल लॉस हुआ, उसको क्या करेंगे हम, सेल करेंगे। सेल्स वैल्यू ऑफ अब नॉर्मल लॉस, सर बेचेंगे तो अपने पास पैसा आएगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू अब नॉर्मल लॉस अकाउंट्स का नाम। पर अगर सेल्स वैल्यू ऑफ अब नॉर्मल गेन हुआ तो इसका उल्टा बेटा देखो, अब नॉर्मल गेन अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आएगा, नॉर्मल लॉस अकाउंट का आएगा। ये काफी अमाल का एंट्री, आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर है, ये पता रहना चाहिए। उसके बाद ये तो बहुत ही सिंपल है जो हमने किया था बेटा, क्वांटिटी रिकंसिलेशन, तो यहाँ पर वापिस से वही हम करने वाले। द प्रोडक्शन ऑफ अ कंपनी पास थ्रू द 3 डायरेक्ट प्रोसेस टू द कंप्लीट द प्रोसेस इज नॉन एज XYZ, मतलब 3 यहाँ पर अलग अलग प्रोसेस XYZ। फॉर द पास्ट एक्सपीरियंस असर्टन द वेस्टेज इंकर्ड ऑन ईच प्रोसेस अंडर X का कितना वेस्टेज हो रहा है बेटा, वेस्टेज मतलब होता है नॉर्मल लॉस 2%, Y का 4% और Z का कितना हो रहा है 10%। 10% ये मेरे को सब क्या दिया है सर, ये मेरे को नॉर्मल लॉस अपने को दिया गया है। क्लियर है, डन। द वेस्टेज ऑफ ईच प्रोसेस पास थ्रू द स्क्रैप वैल्यू, अभी स्क्रैप वैल्यू कितना बोल रहे हैं, X का X एंड Y सोल्ड फॉर 2.5 पर यूनिट, मतलब X और Y का कितने में बेच रहे हैं सर, 2.5 रुपए में क्या करें बेच रहे हैं, जबकि Z का कितने में बेच रहे हैं सर, 5 रुपए में क्या करेंगे सर हम सेल कर रहे हैं। द आउटपुट ऑफ द ईच प्रोसेस पास थ्रू इमीडिएटली टू द नेक्स्ट प्रोसेस फिनिश यूनिट्स आर टू बी ट्रांसफर टू द प्रोसेस Z इनटू द स्टॉक, मतलब Z में जो भी नाम आएगा एंड में उसको फिनिश स्टॉक नाम हम क्या करेंगे दे देंगे। चलो यहाँ पर मटेरियल X का कितना दिया है 2,70,000, Y का 2,60,000, ये सब कुछ दिया है। वेजिस और डायरेक्ट है, सभी कहाँ चला जाएगा, डेबिट साइड चला जाएगा। क्लियर है, आप सभी को पता है एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट साइड। 50,000 यूनिट्स वेर पुट इन अ प्रोसेस X, कॉस्ट कितना दिया गया है 10 पर यूनिट आपको दिया। आउटपुट ऑफ ईच प्रोसेस एज फॉलो 48,750, 47 और 42,000 दिया गया। मतलब सबसे पहले सर इनपुट कितना कर रहे हैं बेटा प्रोसेस X में, मतलब यहाँ पर 3 प्रोसेस है, पहला X, दूसरा है Y और दूसरा कौन सा है Z। अभी इनपुट कितना करेंगे सर हम, 50,000 यूनिट क्या करेंगे सर, इसके अंदर इनपुट करें 50,000 यूनिट लगा रहे हैं। उसमें से बेटा नॉर्मल लॉस कितना हो रहा था X का 2%, X का कितना हो रहा था सर 2%, मेरे को क्या हो रहा था नॉर्मल लॉस हो रहा था। X का कितना बोल रहा था सर अपने को 2% बोला था। क्लियर है, Y का कितना बोला था 4% बोला था और इसका कितना बोला था 10% अपने को नॉर्मल लॉस बोला था। ये रहा बेटा 2% कहाँ गया सर, ये रहा 2%, 4% और Z का कितना दिया है 10% अपने को दिया गया। चलो अभी यहाँ पर आते हैं, ये हमने क्या कर दिया, सामान इसके अंदर क्या कर दिया लगाया। अभी इसका कितना करना है सर 2% नॉर्मल लॉस हो रहा है, तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2% करेंगे तो 1,000 रुपया आएगा। कितना आएगा सर 1,000 रुपया मेरे को क्या होगा आएगा, 1,000 रुपया आएगा बेटा। तो अगर इसको मैं माइनस करता हूँ 1,000 में से अगर ये गया तो कितना आएगा 49,000 मेरे को क्या मिलेगा सर, ये एक्चुअल आउटपुट। ये नॉर्मल प्रोडक्शन मतलब 50,000 का सामान लगा, 1,000 नॉर्मल लॉस हो गया, तो 49,000 आउटपुट होना चाहिए। पर जबकि मेरे को आउटपुट कितना मिल रहा है बेटा, हम देखो यहाँ पर बोला गया है हमने आउटपुट, द आउटपुट ऑफ ईच यूनिट टू बी एज फॉलो। आउटपुट कितना हो रहा है सर, खाली मेरे को आउटपुट इधर सबका डायरेक्टली दे दिया है। एक्चुअल आउटपुट ऑफ प्रोडक्ट कितना दिया है 48,750 दिया गया, इसका कितना दिया गया 47,000 दिया गया और इसका कितना दिया गया 42,000 रुपीज़ मेरे को दिया गया। क्लियर है, 49,000 का हमने सोचा था बेटा, नॉर्मल प्रोडक्शन हुआ 49, पर एक्चुअल में कितना हुआ प्रोडक्शन 48,750 का, मतलब ज़्यादा हो के कम हुआ सर, कम हुआ। तो मेरे को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ सर, लॉस हुआ। इसी को क्या बोला जाए सर, कितने का लॉस हुआ सर, ये रहा। अब नॉर्मल लॉस कितने का हुआ सर, मेरे को 250 रुपीज़ का क्या हुआ अब नॉर्मल लॉस हुआ। कैसे
49 का होना था, हुआ 48,750, तो इसको क्या बोलेंगे 250 रुपीज़ का मेरे को अब नॉर्मल लॉस हुआ। सेम एज ये जो आउटपुट आया बेटा यही नेक्स्ट प्रोसेस में चला जाएगा 48, इसको रेड कलर की पेन से लिखता हूँ, इसको कितने में चला जाएगा सर, ये जो आउटपुट आया 48,750 एक्चुअल आउटपुट, और ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस इसका कितना परसेंट लॉस हो रहा है सर, 48,750 का 4%, तो 4% करेंगे तो कितना आएगा 19, इसको एक काम करते हैं सर ब्लैक कलर की पेन से, मैं तो इसके लिए लिख रहा हूँ 1950, आपको कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए 1950 माइनस करो, कितना होना चाहिए सर 46,800, आउटपुट कितना आया सर 46,800 आना चाहिए, पर आया कितना 47,000 सर, ज़्यादा आया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 46,000 का नॉर्मल प्रोडक्शन हुआ, पर एक्चुअल में अपने को कितना आया सर 47,000, मतलब अपने को करीब करीब बेटा इधर 200 का अपने को क्या हो गया सर प्रॉफिट हो गया, समझ में आ रहा है। और यही आउटपुट क्या होगा सर नेक्स्ट प्रोसेस में चला जाएगा, 47,000 अपने पास नेक्स्ट प्रोसेस में चला गया, उसका 10% लॉस, मतलब करीब करीब 4,700 रुपये का मेरे को क्या हो रहा है सर ये लॉस हो रहा है, 10% बोले तो 47,000 मल्टीप्लाई बाय 10% का लॉस, तो कितना हो गया 40, तो आउटपुट कितना है 42,300 आना चाहिए, आया कितना 42, मतलब और 300 रुपये का मेरे को क्या हो गया सर लॉस हो गया, इसी को क्या बोला जाएगा अब नॉर्मल लॉस बोला जाएगा। क्लियर, ऑलरेडी 1 में हमने किया था, सेम वापिस से रिपीट हो रहा है। क्लियर है, 1 में यहाँ पर कुछ नहीं आया था, इसके अंदर क्या आ गया डायरेक्टली आपको 2 बार अब नॉर्मल लॉस हो रहा है, 1 बार अब नॉर्मल गेन हो रहा है। क्लियर है बेटा, डन। 50,000 लगाया था, 2% के हिसाब से अपने को क्या हो रहा है नॉर्मल लॉस, तो 49, पर एक्चुअल में आउटपुट आया बेटा 48,750, ये रहा 48,750, 49 के बदले 48,750 आया, मतलब 250 रुपये का मेरे को एक्चुअल और ज़्यादा नुकसान हो गया, तो इसे क्या बोला जाए अब नॉर्मल लॉस। ये जो एक्चुअल आउटपुट आया वो ट्रांसफर किस में होगा नेक्स्ट प्रोसेस में 48,750, अभी इसका बोला है सर नॉर्मल लॉस कितना बोला था 4% आया 1950, तो 48,750 में से 1950 माइनस करो 46,800 आया, अभी इतना आउटपुट आना चाहिए 46,800, पर एक्चुअल में आउट आया 47, सर अच्छी बात है ज़्यादा आया, 200 रुपया ज़्यादा है, तो इसे अब नॉर्मल गेन बोला जाएगा। 47 नेक्स्ट प्रोसेस में चला जाएगा, 10% 4,700, तो 42,300 आउटपुट आना चाहिए, पर आया 42, मतलब और 200-300 रुपया कम आया, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा नॉर्मल लॉस हो जाएगा। क्लियर है, डन, ये एंट्री हो गया। अभी इसके आगे जो पर यूनिट का है वो कार्यक्रम बाद का, अभी का कार्यक्रम नहीं है ये। क्लियर है बेटा, डन। अभी का कार्यक्रम में आपको पता चल जाएगा इतने में से इतना क्या हुआ सर, ये अपने लिए इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस। यहाँ पर 3 प्रोसेस है बेटा, प्रोसेस एक्स, प्रोसेस वाई और प्रोसेस क्या है जेड। प्रोसेस एक्स की बात करें, अभी कॉस्ट तो अपने पास है नहीं बेटा, कॉस्ट तो अपने पास है नहीं। क्लियर है सर, कैसे कॉस्ट नहीं, कॉस्ट तो अभी पता नहीं, कॉस्ट अभी तो करेंगे ना फिर आएगा। कॉस्ट माइनस स्क्रैबल, इनपुट कितना किया था सर, इनपुट किया था सर 50,000, नॉर्मल लॉस कितना, इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस कितना आया सर 1,000, तो कितना आया सर अपने पास इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस, तो कितना आया सर 49 आपको मिलेगा। सेम यहाँ पर प्रोसेस वाई, इनपुट कितना किया था 48,750 में से नॉर्मल लॉस कितना 1950 अपने लिए क्या हुआ नॉर्मल लॉस हुआ। क्लियर है, सेम एज अ प्रोसेस जेड, इनपुट कितना किया था 47,000, नॉर्मल लॉस कितना हो 47 हुआ। क्लियर है, इसको यहाँ पर हमने नीचे करके दिया ही है बेटा, ये जो खाली अपने को कॉस्ट लिखना है इसका तो हमने किया ही, तो जस्ट खाली आपको समझाने के लिए मैं लिखा। इसको माइनस करके कितना आया था 49 आया था, ऊपर कॉस्ट बाकी, इसको माइनस करके कितना आया था 46,000, कितना आया था 800 आया था, और इसको माइनस करके कितना आएगा सर 42,300 रुपीज़ अपने को क्या होगा आएगा। क्लियर है बेटा, डन। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी यहाँ पर माइनस करके हमने लिखी है। क्लियर है, डायरेक्ट आप लिख देते तो भी चलता है, ये डायरेक्ट 49, 46 और 42,300 लिखते चलेगा। क्लियर है, पर मैंने थोड़ा एक स्टेप ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के आपके लिए लिखा दिया। क्लियर है, अभी अपने को क्या करना है सर, देर इज अ नो स्टॉक इन वर्किंग प्रोसेस, मतलब लास्ट में जो भी आएगा उसको फिनिश स्टॉक नाम दे देना है। प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट, अब नॉर्मल गेन अकाउंट एंड अब नॉर्मल लॉस अकाउंट, मतलब 2 अकाउंट अपने को एक्स्ट्रा, ये जो प्रोसेस एक्स वाई जेड तो बनाएगा, एक्स उसके नीचे वाई उसके नीचे जेड, अब नॉर्मल लॉस और अब नॉर्मल गेन अकाउंट भी अपने को क्या करना है सर इधर बनाना है। क्लियर, तो दोनों अकाउंट हम क्या करेंगे बना देंगे। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले
सबसे पहले मटेरियल इंट्रोड्यूस कितना करेंगे सर 50,000 और हर एक मटेरियल का रेट कितना दिया गया 10 रुपया दिया है, मतलब टोटल 50,000 यूनिट लगा रहे, हर एक मटेरियल का 10 रुपया दिया गया, तो टोटल कितना होगा सर 5 लाख रुपया आएगा। टू प्रोसेस एक्स की बात करो, टू यहाँ पर आएगा मटेरियल इंट्रोड्यूस बस कितना आ गया सर यूनिट 50,000, रेट कितना था 10 रुपया, तो कितना आएगा सर 5 लाख रुपए का सामान क्या करेंगे इनपुट कर रहे हैं। क्लियर है, हम यहाँ पर आ रहा है अपने पास। उसके बाद अपने पास कौन कॉस्ट मटेरियल वेजिस और डायरेक्ट एक्सपेंस, तो यहाँ पर आएगा टू मटेरियल वेजिस और क्या आ जाएगा सर टू डायरेक्ट एक्सपेंस आपको आ जाएगा, टू क्या आ जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट इसका तो डायरेक्ट आउटर में ही चला जाएगा, कितना दिया गया है 2,70,000। इसके बाद कितना दिया गया है सर 4,30,000 और इसके बाद कितना दिया गया एक 1,37,300 1,37,500 ना, सॉरी 1,37,500 रुपीज़। मतलब ये प्रोसेस एक्स का हमने एक्स में क्या कर दिया लिख दिया, इसको टिक किसके लिए कर दिया क्योंकि कंफ्यूजन ना हो सेकंड लिखते वक्त। अभी नॉर्मल लॉस कितना हो रहा था सर, ये रहा नॉर्मल लॉस कितना हो रहा था सर, ये 2% अपने को नॉर्मल लॉस। सर नॉर्मल लॉस की जर्नल एंट्री क्या होती है बेटा, नॉर्मल लॉस। अब नॉर्मल लॉस नहीं है, नॉर्मल लॉस है, तो नॉर्मल लॉस सेल्स वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, हमने नॉर्मल लॉस को बेचने ही वाले, तो एंट्री क्या रहेगा सर नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस अकाउंट। याद रखना नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस है सर प्रोसेस एक्स अकाउंट्स का क्या आ जाएगा नाम, प्रोसेस एक्स किधर है क्रेडिट, तो एक्स की कहाँ चला जाएगा सर क्रेडिट साइड पे चला जाएगा, इधर आ जाएगा बाय नॉर्मल लॉस अकाउंट्स का क्या आ जाएगा नाम आपको आ जाएगा। क्लियर है, अभी यहाँ पर आ जाओ कितना आएगा सर नॉर्मल लॉस कितना होता है 1,000 रुपया ना बेटा, कितना परसेंट बोला था सर यहाँ पर दिया था 2%, 2% मतलब कितना होता है 1,000 रुपया, और उसको कितने में बेच रहे बेटा ये रहा था नॉर्मल लॉस को कितने में बेच रहे बेटा, यहाँ पर स्क्रैप वैल्यू कितने में कर रहे थे सर 2.5 रुपये में। देखो एक्स एंड वाई सोल्ड फॉर 2.5 रुपीज़, कितने में बेच रहे थे सर 2.5 रुपये में क्या कर रहे थे बेच रहे, तो ये आ गया 1,000 मल्टीप्लाई बाई 2.5 रुपया 2.50 करेंगे कितना आएगा सर 2,500 रुपया आपको क्या हो जाएगा मिल जाएगा। क्लियर है, ये मिला। अभी ये क्या मिला सर कॉस्ट है, कॉस्ट कितना है सर ये सबका टोटल करो 50,000 5 लाख सॉरी 2,70,000 4,30,000 और 1,37,500 कितना है सर टोटल 13,37,500 13,37,500। तो यहाँ पर आ जाओ लास्ट में प्रोसेस एक्स का कॉस्ट ऑफ प्रोसेस अभी आया हमने किया कितना है सर 13,37,500 माइनस क्या रहेगा स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, कितने में बेचा सर 2,500 में बेचा, कितने में बेचा सर 2,500 में बेचा, कितने में बेचा सर 2,500 में हमने क्या किया सेल किया, तो माइनस 2,500 करो कितना आंसर आया 13,35,000 रुपीज़ अपने को आया, डिवाइड बाय कितना करना है सर 49,000 अपने को करना है, तो आंसर कितना है सर रुपीज़ लिखना 27 पॉइंट, बेटा देखो 2444 है 24444 ऐसे ही आ रहा है, इसको कैलसी में ऐसे ही रहने देना 2.4444 ऐसे ही है तो ऐसे ही रहने देना। क्लियर है बेटा, अभी यहाँ पर आ जाओ टोटल करना है, इधर हमने टोटल किया इसका कितना है 13,37,500 तो इधर लिखो 13,37,500। क्लियर है, अपन यहाँ पर देखो आउटपुट अपने को कितना ट्रांसफर करना है सेम इधर भी 13,37,500 13,37,000 आउटपुट अपने को आउटपुट कितना हो रहा है बेटा इधर देखो बाय बैलेंस क्या आ जाएगा कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, या तो आप नीचे लिख सकते ट्रांसफर टू प्रोसेस वाइड, तो यहाँ पर आप चाहिए तो लिखना ट्रांसफर टू प्रोसेस
किस में करेंगे सर, वाई में करेंगे। क्लियर है, कितना हम ट्रांसफर कर रहे हैं सर, आउटपुट कितना हो रहा था, ये रहा, किधर गया, ये रहा। एक्चुअल आउटपुट कितना हुआ सर 48,750, कितना हुआ सर 48,750 हुआ। 48,750 आया बेटा, उसको जो कैल्सियम ऐसी ना 27.24, 27.24। क्लियर है, 27.24। कितना आउटपुट आया था सर, बैलेंस कितना आउटपुट ट्रांसफर करना है 48,750, तो मल्टीप्लाई बाय 48,750 करो सर, आंसर आ गया मेरे को। कितना आया सर 13,21,888 रुपीज़ आपको आया। क्लियर, अभी इसको मैं एक बार ऐसे करके 48,750 मल्टीप्लाई बाय 27.24 करके देखो, आंसर कितना है सर, राउंड फिगर आया। यहाँ पर डायरेक्ट कितना है सर, ये राउंड फिगर आया, तो अपने को यही लेना है 13,27,950 रुपये मेरे को आए। क्लियर, अभी माइनस करो, देखो कौन सा साइड ज़्यादा है, यूनिट का तो यही साइड ज़्यादा है, यूनिट का ये रहा 50,000, इधर भी 50,000, इधर भी क्या आ जाएगा सर 50,000 आ जाएगा। 50,000 में से 2 को माइनस करो सर, कौन से 2 को माइनस करना है, 50,000 माइनस 48,750 माइनस 1000, तो कितने का और आया सर 250 रुपये का। कितना, ये तो पता ही था सर कितना आने वाला है सर, 250 रुपये अपने पास आने वाला है। ये 250 रुपया क्या हुआ मेरे लिए, ये अब नॉर्मल लॉस हुआ, तो बाय यहाँ पर आ जाएगा अब नॉर्मल लॉस अकाउंट्स का नाम आपको आ जाएगा। क्लियर, उसका रेट कितना था, ये रहा 27.24। अगर इसको करने मत जाना, ये आया 13,37,500 आया, 13,37,500 माइनस 2.5 माइनस 13,27,950, 13 लाख तो कितना आया सर 7,050 रुपये आए। क्लियर है बेटा, डन। ये इसको ऐसा, इसको आप इसको ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। क्लियर, ये आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ये अब नॉर्मल लॉस, इसकी जर्नल एंट्री क्या थी आपको याद है बेटा, मैंने आपको कराया था, देखो कॉस्ट ऑफ अब नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस अकाउंट। तो अब नॉर्मल लॉस किधर है, डेबिट, तो अब नॉर्मल लॉस की कहाँ लिखना है सर अपने को, डेबिट साइड। अब नॉर्मल लॉस कहाँ पर है, डेबिट टू, किसका नाम आएगा, प्रोसेस, किसका नाम आएगा, एक्स अकाउंट्स का क्या आ जाएगा नाम, कितना यूनिट है 250, और अमाउंट डायरेक्ट लिख दो सर 7050 रुपीज़। आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, जब बेचेंगे तभी के लिए बनाया। क्लियर, अभी लिखने की ज़रूरत नहीं है अभी। हालांकि इसका करेंगे बेटा तो कुछ अलग ही आएगा, देखो 28.2 आया, पहले कितना था 27 पॉइंट ऐसा कुछ आया। क्लियर है, तो आपको डायरेक्ट 28 पॉइंट ऐसा है। क्लियर है, डिपेंड करेगा, सबका अलग अलग आएगा। क्लियर है, तो ये रहने देना इधर, ये आ गया डन। आगे बढ़ते हैं बेटा, सबका जिसने जैसा किया रहेगा वैसा, पॉइंट में आया तो सबका अलग। ये कहाँ पर आया, क्रेडिट, तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा, ये प्रोसेस वाई में आ जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर आओगे बेटा, क्या लिखना है, टू बैलेंस क्या आ जाएगा बेटा, वहाँ पर कैरी डाउन, तो इधर ब्रॉड डाउन। अभी आपको लिखना है तो लिख देना ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस एक्स, कहाँ से आ रहे हैं, प्रोसेस एक्स से आ रहे हैं, ट्रांसफर टू वाई 48,750, कितना आया सर 27.24, और इसका कितना है सर 13,27,950 रुपये आपको आए। क्लियर है, डन। इसको नाम क्या देना है सर, टू, यहाँ पर अभी जो जो अपने कॉस्ट है, मटीरियल टू, मटीरियल के बाद क्या था, टू वेजिस, और टू क्या था अपने लिए, डायरेक्ट एक्सपेंस। टू यहाँ पर क्या आया था सर, डायरेक्ट एक्सपेंस आपको आ गया था। क्लियर है, डन। तो मटेरियल का भी ये रहा बेटा, हमने टिक कर दिया था इसको, कितना आया था सर, ये रहा 2,60,000, 2,60,000, उसके बाद कितना है 2,40,000, और उसके बाद कितना आया सर 1,45,000 है, 1,45,000 आपको आ गया। क्लियर है, डन। ये हो गया यहाँ पर। अभी इसका क्या करना है सर, टोटल करना है। अपन यहाँ पर याद रखना, अपने को क्या हो रहा था, प्रोसेस वाई में अब नॉर्मल गेन हो रहा था, कोई बात नहीं, लिखेगी यहाँ पर। अभी नॉर्मल लॉस हो रहा था, तो बाय नॉर्मल
लॉस अकाउंट कितना हो रहा था सर, ये रहा, हमने इधर नीचे निकाल के ही रखा है, कितना 1950 बेच कितने में रहते हैं सर, ₹2.5 में इसको क्या कर रहे थे, बेच रहे थे। 1950 डिवाइड बाई मल्टीप्लाई बाई 2.50 कितना आएगा सर, 4875। कितना आया था सर, 4875। तो इसका सबका टोटल करो, 13,27,950 प्लस 2,60,000 प्लस 2,40,000 प्लस 1,45,000 कितना है सर, 19 लाख। तो यहाँ पर लिखो सर, कहाँ पर आया था, इधर आ गया था, अपने को इधर लिखना है 19,72,950 में से कितना माइनस करना, ये आया, कितना माइनस करना है सर अपने को, माइनस 4,875 माइनस 4,875 को क्या करना है सर, माइनस करना है। तो आंसर कितना आया सर, इधर लिखूं 19,68,075 आया, 075 डिवाइड बाई 46,800 कितना आंसर आया सर, 42। कितना आया सर, रुपीज़ 42.05 0.2 है, तो 42.05 आपको क्या करना है सर, नाम यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर अभी आएगा बेटा, अभी इसका टोटल करो। अभी टोटल करने की ज़रूरत नहीं है, ये हम क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफ़र करेंगे। तो इधर आएगा सर बाई बैलेंस कैरीड डाउन, क्लियर है। ये क्या करेंगे, ट्रांसफ़र टू प्रोसेस Z, क्लियर है। कितना करना है सर अपने को, इसका रेट आ गया 42.05 और कितना आउटपुट ट्रांसफ़र कर रहे थे सर, आउटपुट ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट प्रोसेस 47,000 का आउटपुट क्या कर रहे थे, ट्रांसफ़र कर रहे थे 47,000। तो मल्टीप्लाई बाई, पहले ऐसे ही इसका जैसा है वैसे ही, ये जो अमाउंट आया 42.002 से ही मल्टीप्लाई बाई 47,000 करके देखो सर, इसका आंसर आया करीब ऐसा है। देखो अभी देखना है पॉइंट में, दूसरे वाले का आंसर कैसा आ रहा है, 19,76,4 ये ऐसा कुछ है, 0.5 है। तो अभी इसको ऐसा मत करो, 47 मल्टीप्लाई बाई 42.50 42.0 है, 4205 सॉरी, 47,000 मल्टीप्लाई बाई 42.05 से आया सर, इसका राउंड फिगर आया, कितना है सर, 76,350। सर कौन सा साइड ज़्यादा रहेगा, क्रेडिट साइड। कैसे, ये देखो ना, इसका टोटल कितना आया था 48,750 और ये 47 प्लस 1950 सर कितना आया सर, इसका 48। कौन सा साइड का टोटल ज़्यादा आया सर अपने लिए, क्रेडिट साइड का टोटल क्या आया सर, ज़्यादा आया। कितना आया सर इसका 48,950 में से कितना माइनस करना है सर, 48,750। आंसर कितना आएगा सर, 200। ये तो आना ही था, अपने को पता है। अब नॉर्मल गेन हो रहा है तो इसको क्या नाम देंगे, अब नॉर्मल गेन अकाउंट्स का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा, क्लियर है। और ये इसका टोटल करो सर, यही साइड ज़्यादा है, क्रेडिट 4875 प्लस 19,76,350 करेंगे, कितना है सर 19,81,225, क्लियर है, सेम है, हाँ जी सर राइट है, 19,81,225 में से इसका सबका टोटल तो हमने किया ही था यहाँ पर, इस सबका टोटल इधर किया ही था। किधर आया था सर, ये रहा माइनस 19,72,950। आंसर कितना है सर, 82, कितना है सर 82,750 डिवाइड बाई पर 200 करके देखता हूँ सर, 40 मतलब कुछ डिफरेंस आएगा, क्लियर है बेटा। ये आ गया 82,750 है। इसका सर जर्नल एंट्री क्या है बेटा, अब नॉर्मल गेन का जर्नल एंट्री क्या है, अब कॉस्ट ऑफ अब नॉर्मल गेन, प्रोसेस अकाउंट डेबिट, हाँ सर प्रोसेस वाई अकाउंट डेबिट ही था, टू अब नॉर्मल गेन। अब नॉर्मल गेन किधर एक क्रेडिट है, तो अब नॉर्मल गेन की कहाँ लिखना है सर, क्रेडिट साइड लिखना है। तो बाई कहाँ से आ रहे हैं सर, बाई प्रोसेस, प्रोसेस कौन सा है सर, प्रोसेस वाई अकाउंट। कितना आया था सर
200 डायरेक्ट अमाउंट लिख दो, कितना आया था सर 8275, 8275 का क्या आ जाएगा, नाम आपको आ जाएगा। क्लियर है, डन। अभी लास्ट बचा सर प्रोसेस जेड, तो ये आया, ये कहाँ चला जाएगा, प्रोसेस जेड में क्या होगा, चला जाएगा। क्लियर है, तो 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर आएगा बेटा बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना आया था सर 47, और यहाँ पर कितना आया था 42.05, 19,76,350 आया। क्लियर है, डन। ये आया। अभी यहाँ पर जो जो अपने खर्चे, टू मटेरियल, टू कौन सा है पहला, मटेरियल, टू मटेरियल, उसके बाद क्या है टू वेजिस, और टू क्या है सर डायरेक्ट एक्सपेंस। सेम ही लिखा ना, मटेरियल, वेजिस और डायरेक्ट एक्सपेंस। मटेरियल, वेजिस और डाई, ये भी हो गया था। ये 1,20,000, 1,30,000 और 1,80,000, 1,20,000, 1,30,000 और 1,80,000। यहाँ पर आएगा सर बाई नॉर्मल लॉस, कितना हुआ था सर 10%, 10% के हिसाब से हमने किया था। इधर कितना आया था 4,700 आया था, और इसको कितने में बेच रहे थे सर, 5 रुपये में बेच रहे थे। आपको याद होगा कि नहीं याद होगा, मेरे को तो पता है, दिमाग में हम छप गया सर। इसको कितने में सेल कर रहे थे सर, प्रोसेस वाई को कितने में कर रहे थे, ये 10% हुआ, और प्रोसेस वाई को कितने में कर रहे थे, एक्स और वाई को 2.5 रुपये में, और जेड को कितने में कर रहे थे 5 रुपये में क्या कर रहे थे, सेल कर रहे थे। इसको कितने में सेल कर रहे थे सर, 5 रुपये में क्या कर रहे सेल कर रहे। तो 4,700 मल्टीप्लाई बाई 5 करो सर, 23,500, क्योंकि ज़्यादा प्रोसेस है, ऑलरेडी 2 प्रोसेस कर दिया। जैसे आपको पता रहेगा सीए इंटर किया तो कम पैसा मिलेगा, फिर सेकेंड ग्रुप की आपका क्लियर है बेटा तो और ज़्यादा, अगर फाइनल आपने थोड़ा बहुत भी किया रहेगा, एक ग्रुप भी क्लियर तो और ज़्यादा पैसा मिलेगा। बस ऐसे ही यहाँ पर पकड़ के चलो, जैसे जैसे आपकी वैल्यू बढ़ेगी, जितना आपका एक्सपीरियंस रहेगा उतना वैल्यू बढ़ेगा। क्लियर है, चलो यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर तो अपने को क्या हो रहा था सर, नॉर्मल लॉस ही हो रहा था। अभी टोटल करना है बेटा, अभी ट्रांसफर किस में होगा सर, फिनिश स्टॉक में। तो यहाँ पर आएगा बाय फिनिश स्टॉक अकाउंट, कितना हो रहा था सर फिनिश स्टॉक, कितना हो रहा था, ये रहा सर, कितना हो रहा था सर, ये रहा, कितना हो रहा था, प्रोसेस जेड का 42,000 यूनिट हो रहा था। कितना हो रहा था, 42,000 यूनिट हो रहा था, 42,000। तो कौन सा साइड ज़्यादा है सर, सर डेबिट साइड ही ज़्यादा है, 47, इधर भी आ जाएगा सर 47। इसका चलो पहले वो पर यूनिट तो निकालो, पहले इसका टोटल करो, 19,76,350 प्लस 1,20,000 प्लस 1,30,000 प्लस 1,80,000, कितना आया सर 24,06,350, 24,06,350। इधर भी सेम लिख दूँ, 24,06,350 रुपये अपने को आया, 24 लाख। तो इधर आ जाओ, 24,06,350 में से सर ये नॉर्मल लॉस कितना हुआ था सर, 23,500 माइनस 23,500, स्क्रैप वैल्यू 23,500 करोगे बेटा, आंसर कितना है सर 23,82,850, 23,82,850 डिवाइड बाई 42,300, 42 ना, 42,300। हाँ, इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस कितना आया था सर, 56.333 आया। क्लियर है, रुपीज़ कितना आया 56.333। तो इधर भी लिखो 56.333 मल्टीप्लाई बाई 42,000 करो सर, पॉइंट में आंसर आ रहा है, मतलब इसका आंसर ऐसा आया 23,65,950 आया, ऐसा आया। क्लियर है, अभी एक बार ऐसे करके देखते हैं, मल्टीप्लाई बाय 56.33 करेंगे सर, इसका आंसर आया 5, इसका आंसर ऐसा है 23,65, ऐसे ही लिखो, सब में ऐसे ही लिखा ना, 65
860 आया। कितना आया सर? 860 अपने को मिला। अभी माइनस करो सर, कौन सा सही ज़्यादा है? 47 में से 47 में से सर कितना माइनस करना है? 42 और 4700 कितने का आया सर? 300 रुपये का। इस 300 रुपये को नाम क्या देंगे सर? अब नॉर्मल लॉस। क्या बोला जाएगा इसको? अब नॉर्मल लॉस बोला जाएगा। क्लियर है? डन। और इसका माइनस करो यहाँ पर 24,06,350 24,06,350 में से 23,6586 माइनस 23,500 सर आंसर कितना है? 16,990 प्लस 23,500 माइनस 24,06,350। एक बार देखो आंसर राइट आ रहा है? जस्ट 23,65,860। ठीक है, डन। तो ये 16, तो ये कहाँ पर है? अब नॉर्मल। बेटा इसकी जर्नल एंट्री क्या है? अब नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आएगा? प्रोसेस, जहाँ पर हमने सिखाई है पहले। क्लियर है? एक और बार जरा बता देता हूँ। ये रहा कॉस्ट ऑफ अब नॉर्मल लॉस। तो अब नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आ जाएगा? प्रोसेस अकाउंट्स का नाम आएगा। तो अब नॉर्मल लॉस किधर है? डेबिट टू प्रोसेस। अब प्रोसेस अकाउंट में तो लिख दिया, प्रोसेस अकाउंट में तो आ गया। अभी अब नॉर्मल लॉस कहाँ पर है? डेबिट। तो क्या लिखना है सर? डेबिट में टू प्रोसेस किसका नाम आएगा? जेड अकाउंट का। कितना है? 316,990। क्लियर है? डन। अभी इसको क्या कर रहे थे? ये अब नॉर्मल गेन हुआ, यहाँ पर अब नॉर्मल लॉस हुआ। अभी इसको क्या करना है सर? सेल्स करना है। ये दो एंट्री तो हो गई अपने लिए। अब नॉर्मल लॉस भी हो गया और यहाँ पर आ गया सर ये प्रोसेस अकाउंट्स भी आ गया। क्लियर है? ये अब नॉर्मल गेन, दोनों की एंट्री पास कर दी। अभी ये वाला, ये यूनिट ऑफ नॉर्मल लॉस, ये तो जान दो। अभी हम क्या करेंगे? सेल्स वैल्यू ऑफ अब नॉर्मल लॉस। अभी अब नॉर्मल लॉस हुआ ना, इसको कितने में बेच रहे थे सर? यहाँ पर दिया था 2.5 रुपये में बेच रहे थे एक्स और वाई का, और इसको 5 रुपये। तो एंट्री क्या है बेटा? कैश, या तो कैश अकाउंट डेबिट टू अब नॉर्मल लॉस। कैश अकाउंट डेबिट टू अब नॉर्मल लॉस किधर है? क्रेडिट। तो अब नॉर्मल लॉस की कहाँ जाएगा सर? क्रेडिट साइड। इधर आ जाओ। बाय। बाय किसका नाम आ जाएगा? बाय कैश अकाउंट्स का नाम आएगा। क्लियर है? अभी कैश अकाउंट में कितना कितना बेच, एक बार मैं बुक में भी देख लेता हूँ। बुक ने ऐसे ही लिखा है कि मेरे जैसे ही लिखा है कि कैसे? हाँ यस सर, बुक ने सेम लिखा है। कैश अकाउंट यहाँ पर है प्रोसेस एक्स और यहाँ पर है प्रोसेस जेड। क्लियर है? वाई में तो क्या हो रहा था सर? अपने को गेन हो रहा था। क्लियर है? देखो यहाँ पर क्लियर है, यहाँ पर सारी चीजें क्लियर है। देखो वाई में अपने को क्या हो रहा था? गेन। बुक ने यहाँ पर गलती से वाई वाई लिखा, एक्स और वाई लिखा, ऐसा करना मत। क्लियर है? कितना आया था सर? 250। और ये जेड का कितना आया था सर? 300। कितने में वेट चार्ज? देखो एक्स और वाई को कितने में सेल कर रहे थे? कहाँ गया? ये रहा। एक्स और वाई को कितने में सेल कर रहे थे? अब इसका काम नहीं। एक्स और वाई को कितने में सेल कर रहे थे? आउटपुट एक्स, प्रोसेस एक्स एंड वाई सोल्ड 250, मतलब 2.5 रुपये में। और जेड को कितने में कर रहे थे? 5 रुपये। मतलब एक्स को कितने में कर रहे थे सर? 2.5 रुपये में। जेड को कितने में बेच रहे हैं सर? 5 रुपये में क्या कर रहे थे? सेल कर रहे थे। 2.5 मल्टीप्लाई बाई 2.5 कितना आएगा? 625। और यहाँ पर आएगा 300 मल्टीप्लाई बाई 5 करो 1500। कौन सा साइड ज़्यादा है सर? जाहिर सी बात है यार सर, यही साइड ज़्यादा है। इसका कौन सा साइड ज़्यादा है सर? तो ये 7050 प्लस 990 मल्टीप्लाई 24,040। यहाँ पर भी आएगा सर 24,040। और यहाँ पर कितने का डिफरेंस आएगा सर? माइनस कर दो, माइनस 625 माइनस 1500, 21,000। इसको नाम क्या देंगे सर? बाय। कहाँ चला जाएगा? ये कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। ये जो भी डिफरेंस आया बेटा कहाँ चला जाएगा सर? अब नॉर्मल लॉस का जो भी आया कहाँ चला जाएगा? अब नॉर्मल लॉस क्रेडिट है, क्रेडिट किस में चला जाएगा? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। तो यहाँ पर आएगा कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, डन। अभी इसका करते हैं। इसका कर किस में जाएगा सर? याद रखना, याद रखना। इसका थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। अब नॉर्मल गेन आया तो सर जाहिर सी बात है क्रेडिट साइड ही ज़्यादा है 82। इसका यूनिट मत लिखो,
इसको क्या कर रहे थे, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, सेम वापिस से ये जो आया सेल्स वैल्यू ऑफ अब नॉर्मल गेन, एंट्री क्या है, अब नॉर्मल गेन अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आएगा, नॉर्मल लॉस, याद रखना। अब सेल्स वैल्यू ऑफ अब नॉर्मल गेन, एंट्री क्या है, अब नॉर्मल गेन अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आ जाएगा, नॉर्मल लॉस का नाम आएगा। तो अब नॉर्मल, तो यहां पर आएगा टू नॉर्मल लॉस अकाउंट्स का कितना आया था सर, इसको 200। और ये कौन सा है बेटा, वाई है ना, सॉरी ये वाई है, वाई को कितने में बेच रहे थे बेटा, और 2.5 रुपये में। तो यहाँ पर आएगा 2.5 रुपये ही है ना भाई, लोग 2.5 रुपये में बेच रहे हैं, यस सर 2.5 रुपये ही है। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 2.5, 500 रुपये आपको आ जाएगा। अभी इसका टोटल करना है सर 8,7 वहाँ पर कैश आया था, इसमें अब नॉर्मल गेन हुआ, अरे गेन को थोड़ी, ये तो डायरेक्ट फिनिश स्टॉक में चला जाएगा। इसके लिए इसको कॉस्ट अब नॉर्मल लॉस अकाउंट से क्या करेंगे, इसको वो कर देंगे, टेली 8275 माइनस 500 रुपये कितना आएगा सर, 8275 माइनस 500 रुपये करेंगे, कितना आएगा 7775। इसको नाम क्या देंगे सर, टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स का क्या आ जाएगा, नाम आपको आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर अपना सम क्या होता है सर, खत्म होता है। हालांकि बुक का बेटा पॉइंट का डिफरेंस है, जिसने जो पॉइंट ले आएगा उसके हिसाब से आंसर आपको आएगा। सबका आंसर अलग अलग, बुक का भी आंसर अलग है, इसके लिए मैंने देखा ही नहीं, मेरे को पता था जैसे जैसे आप पॉइंट लोगे उस हिसाब से आंसर आएगा। इसमें ऐसा नहीं कि भाई उसका ही राइट आया उसका नहीं, सबका राइट है, बस खाली आपने कहीं पे गलती नहीं, पॉइंट में भी गलती करनी चाहिए नहीं। क्लियर है, बाकी A to Z यहाँ पर सम अपना क्या आ गया सर, राइट आ गया है। क्लियर, हमने क्या किया बेटा, राउंड ऑफ नहीं लिया, जो आया ना बेटा इसी वैल्यू से हमने किया। ये जो आया 56.33 से ही मल्टीप्लाई किया, क्यों, अपने को राउंड फिगर लेना था इसके लिए। क्लियर, यहाँ पर भी देखो 42.05 से किया, यहाँ पर भी हमने किससे किया सर, 27.24 से किया। क्लियर है, हालांकि ये सम अगर करने जाए तो टाइम लगता है, पर है बहुत ही ज़्यादा सिंपल, बस लेंथी सम है, इसको बस करते जाओ करते जाओ करते जाओ, ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा बेटा। अभी तक कोई भी बच्चे बेटा अपने एप्लीकेशन पे नहीं जुड़े हैं तो रिक्वेस्ट है बेटा, अकाउंट्स बाय हिमल सर ऐप डाउनलोड करो, सारे सब्जेक्ट के लेक्चर वहाँ पर मिल जाएगा, आगे के लेक्चर भी आपको वहीं पर ही मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय ऑल।